हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी मैथ क्लास 9th लेवल का मैथ सॉल्व करेंगे, जो कि भारती भवन का एग्जाम्पल है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंपेयर करना सीखा था। उससे पहले हम लोग 2 क्लास थ्योरी किए थे और फिर हमने कंपेयर किया था कौन छोटी और कौन बड़ी संख्या है। कुछ संख्याएं थी परिमेय संख्या, उसमें हमको कंपेयर करना था कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। आज हम संख्या रेखा पे जो परिमेय संख्या है उसे हम निरूपित करेंगे, उसे हम दिखाएंगे संख्या रेखा पे। तो एक देखिए, एक रेखा हम लेते हैं, हम एक रेखा लेते हैं यहाँ से 0 से हम लिया। देखिए यहाँ क्या है, 8/3 है। यहाँ देख रहे हैं 3 है ना, तो हम 3 के पॉइंट लेकर के हम ये बिंदु बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 1, तो फिर 1 2 3, ये हो गया 2, उसके बाद हो गया 1 2 3, ये हो गया 3, 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3, ये हो गया 5। इतना नहीं जाएगा, इसलिए हम इतने पर छोड़ देते हैं। देखिए 8/3 कहा जा रहा है। हमने 3 बिंदु पे नंबर डाला है, 3 बराबर बिंदु पे हमने नंबर डाला। अब क्या क्या कह रहा है, 8। तब यहाँ से गिनेंगे, 3 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, कितना हुआ 6, और यहाँ 8 हो गया। तो इस जगह हम यहाँ पे हम लिख देंगे 8/3। ये हो गया आपका संख्या रेखा, ये हुआ आपका संख्या रेखा, और इस पे हमने 8/3 को दिखाया, निरूपित किया। उसी तरह से B है -5/2। इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यहाँ देखिए माइनस है, हम जानते हैं कि 0 से दाएं तरफ जो चलता है वो धनात्मक संख्या का नंबर चलता है, पॉजिटिव नंबर या प्लस वाला नंबर चलता है। और 0 से इधर हम इसी में बना सकते हैं, बाकी हम यहाँ अलग से लेते हैं। ये हमने एक रेखा खींचा, ये O बिंदु पे हमने एक रेखा खींचा। हम देखिए यहाँ 5/2 है, तो हम 2 पार्ट का में बांटेंगे। यहाँ हम 1 लिए, उसके बाद यहाँ हम 2 लिए, यहाँ हम 3 लिए, हम यहाँ 4 लिए और यहाँ 5 लीजिए। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, -5/2। तो ये देखिए 2 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मीन्स यहाँ हम ऊपर दे देते हैं -5/2, यहाँ आ जाएगा। ये आपका संख्या रेखा पे ये -5/2 को निरूपित किया गया। हम इसमें क्या किए, दोनों को देख लीजिए। 8/3 है, तो हमने 3 बिंदु लेकर के हमने नंबर डाला, हमने संख्याएं डाली। अब उस पे 8/3 है, तो हम देखते हैं 3 बिंदु यहाँ हुआ, 3 बिंदु यहाँ हुआ, तो 3 3 6 हो गया, और 7 8 यहाँ आता है, तो 8/3 हमने कर दिया। यहाँ देखते हैं हम कि -5/2 है, तो हम चूंकि 2 है यहाँ, तो हम 2 बिंदु लिए, 2 4, यहाँ 2 4 हो गया, और एक बिंदु यहाँ -5/2। ये आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिए। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब है 2 संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है।
तो ये कैसे होगा? जैसे कि एक उदाहरण है, इसमें उदाहरण आपको दिया हुआ है 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्या लिखिए। और उसे बढ़ते क्रम में लिखें। ये क्वेश्चन है कि 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्या को निकालने के लिए कहा जा रहा है, और फिर उसको कहा जा रहा है उसके बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसे या तो ऐसा करते हैं, हम ये एक फॉर्मूला होता है a+b n बराबर a+b/2। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम 1/4 और 1/3 इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 तिया 12 और 4 तिया, तो ये क्या हो गया? 4 तिया 12, तो 3 एकाएं 3 और 3 चौका, तो 4 तिया 4 एकाएं 4, ये हो गया 7/12। एक परिमेय संख्या ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसे यहाँ उठा कर ले आएंगे, 7/12 करेंगे और इसमें हम 1/3 जोड़ देंगे। ठीक है, 1/3 नहीं, हम 1/4 लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको आसानी होगा कि इसका दोनों का एलसीएम हम लघुत्तम निकालेंगे तो 12 ही होगा। देखिए जैसे 12 और 4 हम इसका लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 ही होता है इसका लघुत्तम 12। अब हम देखिए 12 इकाई 12 होता है, तो 1 सत्ते 7 और 4 तिया 12, तो 3 भागफल हुआ, तो 3 इकाई 3, ये क्या हो गया? 7 3 10/12। अब फिर हम क्या करेंगे? 10/12 जोड़ हम फिर 1/4 को ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर 12 हुआ, 10 जोड़ 3 13/12। तो इस तरह से 3 परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या कौन कौन हुआ? 7/12, 10/12 और 13/12, ये परिमेय संख्या हुआ। और ये जो लिखा हुआ है ये बढ़ते हुए क्रम में भी है। हम देखते हैं कि सबका इस एलसीएम सबका लघुत्तम क्या है? 12 है। उसके बाद हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तो ये सब तो 12 है। हम ऊपर की संख्या को देखेंगे, सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी ये है, तो ये
इसको पहले लिखेंगे तो 7/12 को सबसे पहले लिखे। उसके बाद 10 2 बचता है, उसमें 10 छोटी है तो 10/12 को उसके बाद लिखे। उसके बाद 13/12 को लिखे। इस तरह से हमने बढ़ते क्रम में इसे अरेंज कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। आपको 3 परिमेय संख्या लिखना था, ये 3 परिमेय संख्या हमने निकाला और इसे यहाँ बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। आगे हम लोग देखेंगे एक और 2 क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? अब एक क्वेश्चन दूसरा हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच छह परिमेय संख्या लिखिए या ज्ञात कीजिए, मतलब निकालिए। तो हम पीछे जो प्रोसेस किए हैं सेम प्रोसेस हम करेंगे। तो वैसे इसका और भी प्रोसेस है, या तो फिर हम आसानी के लिए दूसरा प्रोसेस करते हैं। हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21/7 और फिर हम 4 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28/7। अब दोनों के बीच में देखते हैं, 21 और 28 के बीच संख्या कौन कौन संख्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, और 27। ये 1 2 3 4 5 6 27 हो गया। 22 से हम 27 तक 21 और 28 के बीच की संख्या ये सब प्राप्त हुआ। ये सब देखिए 6 संख्या हो गया। तो ये हम 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। चूंकि यहाँ चूंकि डाल देते हैं, चूंकि 21 और 28 के बीच की संख्या 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसलिए ये 2 बिंदु देकर 2 डॉट देकर नीचे देंगे तो ये चूंकि कहलाएगा, और 2 डॉट देकर के ऊपर हम बिंदु देंगे तो वो इसलिए कहलाएगा। इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया। ये 6 परिमेय संख्या निकल गया। इस तरह से हम निकालेंगे परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या निकालना है तो आपने 2 फॉर्मूला अभी तक देखा। एक तो हमने
जितना निकालना है उसमें एक हमने ऐड करके संख्या निकाला। उस एक हमने क्या किया, ए इन दोनों को जोड़ करके हमने निकाला था a प्लस बी बाई एन बराबर a प्लस बी बट्टा 2 के आधार पर हमने बनाया था। समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है ना? अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे, ठीक है? इसी आधार पे हम और भी संख्याएं निकालेंगे। तो आज की क्लास में हमने संख्या रेखा पर संख्या को निरूपित करना सीखा और साथ ही हमने किसी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या को निकालना सीखा। तो हम यही क्लास आज स्टॉप करते हैं। थैंक यू।